नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम साहब। स्वागत है सभी का रीजनिंग ऋषि सर एप्लीकेशन पे। आज जो हम लेके आए हैं आपके लिए ये रीजनिंग क्यूब एंड डाइस, क्यूब एंड क्यूबॉइड, घन एवं घनाभ की क्लास जो है वो थर्ड है। 2 क्लास ऑलरेडी डाल रखी है हमने एप्लीकेशन पे। आज जो क्लास है उसका लेवल जो है वो थोड़ा सा बढ़िया लेवल जो है वो उस क्लास थर्ड में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बेसिक दोनों क्लासों में मैं बता चुका हूं। आज जो क्लास होने वाली है ये क्लास जो है वो अपनी थर्ड क्लास है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल जो है वो ये है और इसमें नंबर लिखा है 24 से 30। एक बार आप पढ़ें क्या लिखा है। आपसे कह रहे हैं ए बिगर क्यूब ऑफ 9 सेंटीमीटर साइज इज कलर्ड और सरफेस विद ग्रीन। ठीक है, आफ्टर दैट इट इज कट इनटू 3 इंचेस स्मॉल क्यूब, गिव इन द फॉलोइंग आंसर। मतलब एक बड़ा घन है 9 सेंटीमीटर का। तो बड़ा घन जो है वो कितने सेंटीमीटर का है साहब? 9 सेंटीमीटर का बड़ा घन है। ठीक है, और बाहर हरे रंग से रंगा है प्रत्येक सतह को, और उसके बाद 3-3 सेमी भुजा वाले छोटे छोटे घनों में इसको काटा गया है। बड़ा घन जो है वो 9 सेंटीमीटर का है। 3-3 सेंटीमीटर वाले घनों में इसको काटा जाए तो कितने हिस्से होंगे इसके? 3। जितने हिस्से होते हैं वो बताया था मैंने, वो कहलाता है एन। जहां एन बराबर होती है हिस्सों की संख्या। तो इस डायग्राम में जो एन है, इस जो आपके निर्देश है इसमें जो एन है वो 3 है। ठीक है, अब कहना भी क्या चाहता था मैं डायग्राम से भी समझा देता हूं इसको। ये कहना चाहता था कि बड़ा घन है 9 सेंटीमीटर का, 3-3 सेंटीमीटर वाले घनों में इसको जो है वो आपको काटना है। और हर तरफ से हरे रंग से रंग दिया गया है पूरे को। ठीक है, तो ये कहना चाहता था इसमें n बराबर कितना है साहब? 3 है। ठीक, अब किस तरह के एग्जाम्पल पूछे आपसे? ये फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल है। टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब आर, मतलब छोटे घनों की जो संख्या है वो कितनी है? तो n बराबर 3 था। कुल घनों की संख्या निकालने के लिए n का क्यूब काम में आता है, और n कितना है अपने पास में? 3। तो 3 का जो क्यूब है वो कितना आएगा साहब? 27। तो करेक्ट जो आंसर है वो अपना 27 है, 24 नंबर है। नेक्स्ट पूछा है आपसे नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब विच हैव 3 सरफेस प्रिंटेड। मतलब 3 सतह रंग वाले घनों की संख्या हमसे पूछी गई है, कितनी है? मैंने बताया था क्यूब हो या क्यूबॉइड हो, घन हो या घनाभ हो, 3 सतह रंग वाले घन फिक्स हैं। जिंदगी भर जो रहते हैं वो कितने रहते हैं साहब? 8 रहते हैं। तो करेक्ट जो आंसर है वो उसका सी ऑप्शन आएगा। बढ़ते आगे। नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब विथ 2 सरफेस कलर्ड, मतलब 2 सतह रंग वाले घनों की संख्या कितनी है? 2 सतह रंग वाले घनों के लिए फॉर्मूला काम में आता है 12n-2। n अपना 3 है तो आंसर आएगा 12, यानी बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। जिनकी 2 सतह पर रंग है उसका आंसर आएगा अपना 12। आप अगला कह रहा है नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब विथ एटलीस्ट 2 सरफेस कलर्ड। एटलीस्ट 2 यानी कम से कम 2 सतह रंग वाले घनों की जो संख्या है वो आपसे पूछी है एटलीस्ट 2, कम से कम 2। कम से कम 2 का मतलब होता है 2 सतह और 3 सतह का टोटल ही कम से कम 2 सतह कहलाता है। 2 सतह वाले घन जो आए थे वो 12 आए थे, 3 वाले जो आए थे वो आए 8 हैं। टोटल कितने आएंगे? 20। करेक्ट जो आंसर है आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है यहां पर। 28 नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब विच आर ओनली 1 साइड कलर्ड। एक सतह रंग वाले घनों की संख्या कितनी है? एक सतह के लिए फॉर्मूला हुआ करता था 6n-2 का होल स्क्वायर। 6n कितना है भाई अपने पास में? 3। तो आंसर आएगा 6। एक सतह रंग वाले घनों की जो संख्या है वो कितनी है? 6 है।
नेक्स्ट एग्जाम्पल कह रहा है टोटल नंबर ऑफ स्मॉल कलरलेस क्यूब आर। कलरलेस क्यूब मतलब जिनकी कोई भी सतह पर रंग नहीं है, ऐसे घनों की संख्या कितनी है। मतलब कलरलेस का मतलब है बिना रंग वाले, जिन पर कोई भी कलर नहीं है। बिना रंग वाले घनों के लिए फॉर्मूला काम में आता है n-2 का क्यूब। n कितना है 3 - 2 का क्यूब यानी 1। तो करेक्ट जो आंसर आएगा वो डी ऑप्शन आएगा। डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। आपसे कह रहा है कि नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब विच आर एटलीस्ट वन सरफेस कलर्ड। मतलब कम से कम, क्या कह रहा है देखो, कम से कम एक सतह रंग वाले घन। कम से कम एक सतह रंग का मतलब ये होता है एक सतह, दो सतह और तीन सतह, तीनों का जो टोटल है वो कम से कम एक सतह कहलाता है। या फिर इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं कि कुल घनों की संख्या माइनस बिना रंग वाले घन, कलरलेस, जिन पर कोई भी कलर नहीं है। कुल घनों की संख्या इसमें 27 आई थी, कलरलेस आया था 1, तो कितना आएगा आंसर 26 आएगा। ऑप्शन की वही बात करता हूं, तो बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आप देख लीजिए एक बार और फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। नेक्स्ट एग्जांपल पे आने वाले हैं। हाँ भाई, नेक्स्ट ये जो प्रश्न है वो हिंदी में है, हिंदी मीडियम वाली। वैसे मैंने हिंदी में साइड में समझा दिया था आपको, फिर भी हिंदी मीडियम वाले देख लो एक बार। तो पहला प्रश्न पूछा था कुल घनों की जो संख्या आई थी वो कितनी आई थी अपनी, 27 आई थी, n का क्यूब, है ना। और अभी वाला प्रश्न नहीं है, वो इंग्लिश में था, हिंदी में। तीन तरफ वाले रंग जिंदगी भर हटाता है, दो तरफ के लिए 12 n-2, n 3 है, इसलिए 12 आंसर था इसका। कम से कम दो का मतलब है दो सतह रंग वाले घन है 12 और तीन वाले जिंदगी भर 8, सबका टोटल 20 आया था, याद है आपको। एक तरफ रंग के लिए फॉर्मूला काम आता है 6n-2 का होल स्क्वायर, n की जगह 3 तो 6 आया था आंसर, है ना। कुल रंगहीन घन जिन पर कोई भी कलर नहीं है, n-2 का क्यूब बराबर 1, n की जगह 3 लिखेंगे, 1 का क्यूब 1 होता है। कम से कम एक तरफ रंग का मतलब है टोटल घन 27 है, बिना रंग वाले एक हैं तो 26। तो ये हिंदी मीडियम वाले देख लें एक बार। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट ये 31 से 37 है, 31 से 37 है। आप सुनिएगा क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर साइज ऑफ ए क्यूब कलर्ड विथ रेड, आफ्टर कलर्ड इट इज कट इनटू 1 सेंटीमीटर साइड स्मॉल क्यूब। 7 सेमी आकार के घन को बाहर लाल रंग से रंगे सतह प्रत्येक रंग दिया जाता है। एक एक सेमी वाले भुजा वाले छोटे छोटे घनों में इसको काटा जाता है। तो 7 सेंटीमीटर वाला बड़ा घन है, एक एक सेंटीमीटर वाले छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। कितने हिस्से होंगे इसके भैया, 7 होंगे। तो आप इसको डायग्राम से भी समझ सकते हैं। वैसे डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि फॉर्मूले आपको याद हैं, फिर भी जब सीख ही रहे हो तो क्या कहना चाहता है वो बातें भी आप देख लीजिए। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 6 ही हुए हैं तो। और एक और यहाँ बना देते हैं 7, ठीक है। अब हो गया 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। n बराबर कितना है, 7 है। और इस पे हर तरफ जो है वो कौन सा रंग है, लाल रंग है। ठीक है, ये डायग्राम है। और डायग्राम भी बनाने की जरूरत नहीं है आपको, आप बिना डायग्राम के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए 31 नंबर का है,
टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब, यानी छोटे घनों की संख्या, कुल संख्या, हिंदी मीडियम, कुल संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला काम आता है n का क्यूब, यानी 7 का क्यूब 343। सही ऑप्शन जो है वो ए ऑप्शन है अपना, ठीक है। सेकंड, 3 सरफेस कलर्ड क्यूब आर, मतलब जिनकी 3 सतह पर रंग है, 3 सतह रंग के लिए जिंदगी भर उत्तर 8 होता है, क्यूब हो या क्यूबॉइड हो, ये बात मैं बता चुका हूँ आपको काफ़ी टाइम, और इसका ध्यान रखें आप, है ना। अगला है नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब विच आर कलर्ड विथ 2 सरफेस, यानी 2 सतह रंग वाले घन, 12n-2, 12 7-2, 12 12 पंजे 60। सही उत्तर आएगा इसका डी ऑप्शन, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब विच आर कलर्ड विथ एटलीस्ट 2 सरफेस, एटलीस्ट 2 मतलब कम से कम 2 सतह रंग वाले घन। कम से कम 2 का मतलब जानते ही हो कि 2 सतह और 3 सतह का टोटल ही कम से कम 2 सतह कहलाता है। 2 वाले और ये 60, तो टोटल आएगा 68 आएगा। करेक्ट आंसर आएगा आपके सी ऑप्शन, है ना। नेक्स्ट, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब विच आर ओनली वन साइड कलर्ड। वन साइड कलर्ड इसका मतलब होता है एक सतह रंग वाले घन। फॉर्मूला क्या काम आता है, 6n-2 का होल स्क्वायर, 6 7-2 का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 150 आना चाहिए इसका आंसर। ऑप्शन की बात करें तो ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ हम। अगला एग्जाम्पल है नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब विच आर एटलीस्ट 1 सरफेस कलर्ड। एटलीस्ट 1 यानी कम से कम एक सतह रंग। कम से कम एक सतह के लिए मैंने बताया था आपको 1, 2 और 3 का टोटल। एक सतह वाले कितने आए थे हमारे पास में, 150। 2 वाले आए थे बेटा अपने पास में 60, 3 वाले 8। सही है। सबका टोटल किया जाए तो कितने घन आएंगे टोटल, 218। ये है प्रश्न, पूरी क्लास देख लो एक बार। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगर इस क्लास के साथ आप नोट्स बनाते हुए चलोगे ना, तो आपको हकीकत बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। वैसे पीडीएफ को डाउनलोड का ऑप्शन मैं आपको दे दूंगा, तो पीडीएफ को डाउनलोड आप कर सकते हो और बड़े आराम से आप जो है वो निकाल सकते हो। हिंदी मीडियम वाले देख लो, वही प्रश्न थे। छोटे घनों की संख्या n का क्यूब, 3 तरफ रंग, जिंदगी भर 8, 2 सतह रंग वाले घन आपका था 12n-2, कम से कम 2 तरफ, कम से कम 2 का मतलब 2 और 3 का टोटल। केवल एक सतह रंग वाले घनों के लिए 6n-2 का होल स्क्वायर। कुल रंगीन घन n-2 का क्यूब। कुल रंगीन छोटे घन, कुल रंगहीन छोटे घन 36। एक बार दोबारा पढ़ते हैं 36 को क्या लिख रहा है, टोटल नंबर कलरलेस क्यूब। ओके, कलरलेस क्यूब जो है ना, कलरलेस क्यूब जो है, ये वाला प्रश्न जो है कलरलेस क्यूब वाला, एटलीस्ट 2 वाला जो है, ये 150 जो है वो यहाँ पर इसका आंसर था। कलरलेस क्यूब का मतलब तो ये होता है, यहाँ समझा देता हूँ, एक बार देख लो आप एक बार। जिनका कोई भी कलर नहीं है, तो फॉर्मूला क्या था, n-2 का क्यूब, 7-2 का क्यूब, 5 का क्यूब, 125। इसका आंसर 125 है ना। इधर भी समझा देता हूँ हिंदी मीडियम पे। कुल रंगहीन छोटे घन जिन पे कोई भी कलर नहीं है, n-2 का क्यूब, 5-2 का क्यूब, 3 का क्यूब, आंसर आएगा 27। सॉरी, n = 7 था ना, 7-2 का क्यूब, 5 का क्यूब,
125 आएगा, यानी बी ऑप्शन। और आखिरी जो प्रश्न है वो क्या है कि कम से कम एक तरफ रंग के लिए जानते ही हैं 1 2 3 का टोटल ही कम से कम एक तरफ रंग कहलाता है, और इसका आंसर भी निकाल चुके हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। इसका नंबर है 38 से 42। इसको भी सुनो क्या कह रहा है। यहां पर कह रहा है आफ्टर कलरिंग ए बिग क्यूब येलो इट इज डिवाइडेड इनटू 216 इक्वल स्मॉल क्यूब। यानी एक बड़े घन के सभी सतह पीले रंग से रंगने के बाद इसको 216 बराबर घनों में बांटते हैं। जब भी कुल घनों की संख्या देता है ना, तो इसका क्यूब रूट निकाल के n निकाल सकते हैं। n बराबर कितना है? 6 है। ठीक है, अब डायग्राम बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिना डायग्राम के हम सॉल्व करना जानते हैं। तो n बराबर 6 है, ये ध्यान रखना है। हाउ मैनी स्मॉल क्यूब कलर्ड वी अचीव्ड विथ 3 सरफेस कलर्ड। 3 सतह रंग। जिंदगी भर उत्तर 8। 3 सतह रंग, जिंदगी भर उत्तर 8। सेकंड है हाउ मैनी कलरलेस क्यूब कलर्ड वी गॉट। कलरलेस मतलब जिन पर कोई भी रंग नहीं है, ऐसे कितने घन प्राप्त होंगे जिनकी सभी सतह रंगहीन हो। रंगहीन का मतलब कलरलेस। तो इसके लिए कलरलेस के लिए जो है बिना रंग n-2 का क्यूब, 4 का क्यूब कितना होता है भाई? 64। ये करेक्ट आंसर है इसका, है ना। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, आपसे पूछ रहा है कि ओनली वन साइड कलर्ड क्यूब आर। ओनली वन साइड यानी एक सतह रंग। एक सतह के लिए 6n-2 का होल स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 गुणा 16 कितना आएगा? 96 आएगा। करेक्ट जो आंसर आएगा वो अपने बी ऑप्शन आएगा। ठीक है, बचे हुए यहाँ पर जो 2 प्रश्न बचे हैं, इसमें भी सुन लो आप क्या कह रहा है कि हाउ मैनी क्यूब विल बी द 2 सरफेस कलर्ड। इसका मतलब 2 सतह रंग, और 2 सतह रंग को देखो यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। 12n-2, 12 चौक 48, 48। करेक्ट जो आंसर है आपका ए ऑप्शन है। ठीक है, अगला लिख रहा है हाउ मैनी कट विल बी रिक्वायर्ड टू डिवाइडेड द बिग क्यूब इनटू इक्वल स्मॉल क्यूब। ओके, आपसे कह रहा है कि बड़े घन को छोटे छोटे घनों में काटने के लिए कितने कट की आवश्यकता पड़ेगी। एक बार हिंदी और दिखा देता हूँ इसका। हिंदी देखिए, बड़े घन को छोटे छोटे बराबर घनों में बांटने के लिए कितनी बार काटने की आवश्यकता पड़ेगी। अब काटने की कितनी बार आवश्यकता पड़ेगी, जब भी कटों की संख्या पूछा जाता है तो उसके लिए क्या तरीका होता है कि n तो हमारे पास हमेशा रहता है। फिलहाल यहाँ n बराबर 6 है, तो n तो हमेशा हमारे पास रहेगा। इसमें n में तो कोई जो है वो दिक्कत है नहीं, तो n तो रहता है हमारे पास में। ठीक है, अब कट की संख्या जब भी देता है और इसमें कट की संख्या निकालनी होती है, तो इसके लिए तरीका है, कट की संख्या जब भी निकालनी हो आपको तो इसमें n-1 और सीधे करा करो 3 से मल्टीप्लाई, तो टोटल कटों की संख्या आ जाती है। तो n बराबर कितना है? 6, 1 घटाए 5, 3 से गुणा किया, 5 या 15, तो कितने कट की आवश्यकता है साहब? बड़े घन को छोटे घन में काटने के लिए 15 कट की आवश्यकता है। तो जब भी कट की संख्या निकालनी हो तो n में -1 करके सीधे 3 से गुणा करने पर कुल कटों की संख्या आ जाती है। देख लो आप। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगले एग्जाम्पल पे आते हैं हम। यहां पर लिखा है 7 सेमी भुजा वाले एक घन को फलक को लाल, हरा, पीला, काला, गुलाबी, बैंगनी रंग से रंग दिया है। 1-1 सेमी वाले भुजा वाले छोटे छोटे घनों में काटा गया है।
7 सेंटीमीटर वाला घन था, 1 सेंटीमीटर भुजा घनों में काटा गया है, तो n बराबर कितना आएगा भाई? 7 आएगा। एक तो ये बात क्लियर हो गई है हमारी कि n बराबर 7 है। पर इसमें यार आमने सामने रंग नहीं है। टोटल रंग कितने से रंगा है? लाल, हरा, पीला, काला, गुलाबी, बैंगनी, 6 रंग हैं ये। तो एक काम करते हैं, डायग्राम में हर तरफ जो है वो अलग अलग रंग है ना? तो ठीक है, सॉल्व करते हैं। ये प्रश्न है पहला 43 नंबर का। कुल छोटे घनों की संख्या कितनी है? 343। n बराबर 7 था, 343 n का क्यूब। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, ये 343 है। ये आंसर सही है। ठीक है, तो अगला है, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी तीनों सतह पर रंग है? 3 सतह जिंदगी भर 8 होता है। इसका मतलब जो है वो आंसर आएगा आपका 8 आएगा, है ना? आगे लिखा है नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब विच हैव 2 साइड कलर्ड, यानी 2 सतह रंग। 2 सतह रंग का नाम नहीं दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। 12n-2 60 आएंगे भाई। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है इसका, है ना? अगला है नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब विच आर एटलीस्ट 2 सरफेस कलर्ड, कम से कम 2 सतह रंग। इसके लिए 2 और 3 का टोटल, 2 वाले थे 60, 3 वाले हैं 8, 68 जो है इसका करेक्ट आंसर है। पूरी क्लास देख लो एक बार, सारे प्रश्न के आंसर आ चुके हैं। इस तरीके से जो है वो ये सॉल्व हुआ है। बढ़ते हैं आगे। ये अगला है प्रश्न, टोटल एरिया ऑफ बिग क्यूब इज 1536 स्क्वायर सेंटीमीटर. It is divided in such a way of that area of one surface small cube is 4 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब. ये जो है ना, ये क्षेत्रफल दिया हुआ है साफ। एक बड़े घन के कुल सतह का क्षेत्रफल है 1536 वर्ग सेमी। इसे छोटे छोटे बराबर घनों में इस प्रकार बांटते हैं कि छोटे घन की एक सतह का क्षेत्रफल है 4 वर्ग सेमी। ठीक है, अब मैं ये समझाना चाहता हूँ आपको, पूरी क्लास देखो। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है 6 साइड स्क्वायर, मतलब एक सतह का क्षेत्रफल पूछता है एरिया, वन सरफेस का तो साइड स्क्वायर होता है। और टोटल का पूछे, टोटल सरफेस, तो फिर इसके लिए क्या होता है, टोटल सरफेस का एरिया पूछे तो फिर 6, क्योंकि टोटल जो सरफेस है, जो फलक है वो 6 होती हैं, इसलिए 6 लग जाता है आगे। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का 6 भुजा स्क्वायर होता है। 1536 6 साइड स्क्वायर जो कि दिया है हमारे सामने, साइड स्क्वायर बराबर 1536/6 तो आएगा 216। और हमें साइड निकालनी है भुजा के देके, तो 256 का क्यूब रूट लगेगा। स्क्वायर हटता है तो स्क्वायर हटता है तो स्क्वायर रूट लग जाता है, तो कितना आएगा 16 सेंटीमीटर आएगा। ये बड़े घन की भुजा ही है, बड़े घन की भुजा। ठीक है, अब छोटे घन के एक सतह का क्षेत्रफल होता है साइड स्क्वायर। ये 4 दिया है, साइड निकालनी है, अंडर रूट करके 2 आ जाएगा। और हमें निकालना है बेटा n, क्या निकालना है n। बड़े घन की भुजा में छोटे घन की भुजा का मान भाग लगाने पर n आ चुका है 8। यानी सभी भी जो प्रश्न सॉल्व होंगे वो हर बार n बराबर 8 पे सॉल्व होंगे। तो आप इसको एक बार साइड में लिख लो, काम आएगा अभी ये, और फिर मैं समझाता हूँ आपके लिए। लिख लिया सभी ने? देखो अब क्या क्या पूछ रहा है आपसे। पहला प्रश्न पूछा है बड़े घन से कितने छोटे घन प्राप्त होंगे। तो यार 8 आ रहा है ना, 8 का क्यूब 512 घन प्राप्त होंगे। करेक्ट आंसर जो है वो बी ऑप्शन आएगा। अगला है द एरिया ऑफ वन सरफेस ऑफ द बिगर क्यूब, बड़े घन के एक सतह का क्षेत्रफल कितना है। एक सतह का क्षेत्रफल पूछ रहा है।
अब इसके लिए बड़े घन के एक सतह का क्षेत्रफल निकालना है तो साइड स्क्वायर होगा, है ना। बड़ा घन तो 16 सेंटीमीटर का है, 16 सेंटीमीटर का है। बड़े घन की एक सतह का क्षेत्रफल जो है वो साइड स्क्वायर भुजा स्क्वायर होता है, और भुजा स्क्वायर बराबर कितना आएगा 256, 16 का स्क्वायर 256। करेक्ट आंसर आएगा जो आएगा वो सी ऑप्शन आएगा। पूरी क्लास देख लो एक बार, इस तरीके से सॉल्व हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ आपसे कह रहा है कि छोटे घन के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल कितना है। संपूर्ण मतलब टोटल। संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल कितना है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 भुजा स्क्वायर, और छोटे घन की बात हो रही है। छोटे घन की भुजा थी अपनी जो थी वो कितनी थी आपके 2 थी, याद है 2 आई थी जब 16 में 2 का भाग देके 8 निकाला था हमने। तो 6 भुजा स्क्वायर 6, और n की जगह जो कितना लिख दिया अपन ने यहाँ पर 2 लिख दिया है, तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। और देखो एक बार नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें। आपसे पूछा है बड़े घन की एक भुजा की लंबाई कितनी है। बड़े घन की एक भुजा की लंबाई, संपूर्ण घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 भुजा स्क्वायर होता है, 1536 6 भुजा स्क्वायर स्टार्टिंग में बताया था। साइड स्क्वायर निकालनी हो 6 256, साइड निकालनी हो तो कितना आएगा 16 सेंटीमीटर आएगा। ऑप्शन की बात करें तो ए ऑप्शन जो हमने स्टार्टिंग में सॉल्व किया था ये वही प्रश्न पूछा गया है, तो कितना आएगा 16 सेंटीमीटर आएगा। पूरी क्लास देख लो एक बार। बढ़ते हैं आगे अगले एग्जाम्पल की तरफ। हाँ जी, नेक्स्ट आपसे पूछा है घन को छोटा घन प्राप्त करने के लिए कितनी बार काटने की आवश्यकता है। कट की संख्या निकालने के लिए मैंने बताया था, कट की संख्या के लिए n-1 3 से मल्टीप्लाई कट की संख्या कितनी आएगी 21 आएगी। आंसर डी। अभी ये मेरी 3rd क्लास है और आगे वाली क्लास भी मेरी आती जाएंगी आपके सामने, और आज इतना ही काफ़ी है। यही इजाज़त चाहता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।